कराची का 15 साल नौजवान जो घर का वाहिद कफिल बन गया, सड़क किनारे पास्ता सेल करता है। 8 क्लास में हूँ मैं अभी। मेरे पापा पार्टनरशिपिंग करी बिजनेस में, तो उन्हें उसमें स्कैम हो गया। घर वगैरह सब भी किया था। मैंने उनको कन्वेंस करा, अम्मा आप पास्ता बनाए, मैं बेच के आऊँगा। तो किसी ने मेरी पिक्चर फेसबुक पे लगा दी, अपनी पिक्चर वायरल हो गई। ऑनलाइन ऑर्डर्स भी आते हैं। कराची में जॉब नहीं है, मगर अगर आप मेहनत करना चाहते हैं तो अल्लाह पाक आपको कामयाबी के रास्ते में गामजन कर देता है। आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ 15 साल अहमद से, जो घर के पास्ता बना के रोड पे सेल कर रहा होता है। और ख्वाब तो बहुत बड़ी बड़ी है, मॉडलिंग करना चाहता है और फात मुस्तफ़ा को ये पास्ता खिलाना चाहता है। मगर इनकी हकीकत क्या है, क्या करना चाहते हैं, इनसे बात करते हैं। अहमद हमारे साथ मौजूद है। कैसे आप खैरियत से? ठीक हूँ, मैं खैरियत से हूँ। अहमद, मुझे बताइएगा कि ख्वाब तो आपकी बड़ी बड़ी है, मगर मुझे बताइएगा कब से ये काम कर रहे हैं? ये काम शुरू करे हुए 2-3 हफ्ते हो गए। 2 हफ्ते से कर रहे होते जी, हैं। जी। तो मुझे बताइएगा कि ये घर में बनाते हैं, कौन बनाते हैं, थोड़ा सा मुझे बताइएगा। ये मेरी अम्मी बनाती हैं, मैं उनके साथ मतलब मदद वगैरह कराता हूँ। मेरे अब्बू, सारे घर वाले मिलते हैं, सब मिलके बनाते हैं। मगर जो असल शेफ जो उसके पीछे मेरी अम्मी है। क्या बात है। तो मुझे बताइएगा आप क्या करते क्या है? वैसे स्कूल पढ़ते होंगे, और साथ ही साथ मुझे बताइएगा आपकी एज क्या है? मेरी एज 15 है और मैं स्कूल पढ़ता हूँ। 8 क्लास में हूँ मैं अभी, और यही है अभी तो। तो ये ख्वाब कैसे आया, ड्रीम कहाँ से आया कि मुझे रोड पर घर के होममेड पास्ता और सड़कों में बेचना है? लेकिन इसके पीछे पूरी बैक स्टोरी है। हुआ ये था कि मेरे पापा यंग में जॉब करते थे, पहले मैनेजर पोस्ट पे थे। तो उन्होंने एक साथ ना पार्टनरशिपिंग करी बिजनेस में, तो उन्हें उसमें स्कैम हो गया। जो जो सामने जो पार्टनरशिप वाले लोग थे, उन्होंने स्कैम कर दिया। तो उसके बाद से हमारा अपना घर भी था हैदराबाद से, हम लोग माइग्रेट हो गए एक्चुअली। ओके। तो वहाँ से हमारा घर वगैरह सब बिक गया था। तो हम लोग यहाँ पर आए, तो मेरे बाबा, बाइक बची थी हमारे पास। यहाँ पे बाबा बाइक वगैरह चलाते थे, तो उसमें उनका एक्सीडेंट हो गया कि पाँव की हड्डी टूट गई थी। तो फिर वो 1 साल के लिए बेड रेस्ट पे आ गए थे। तो मेरे बाबा के दोस्त हैं, ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं वो। उन्होंने वहाँ से कुछ पैसे भेजे, उन्होंने मदद करी, और फिर हम लोगों ने गाड़ी परचेज़ करी। क्योंकि बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं गाड़ी है और आप सड़क पे क्यों निकल रहे हैं। तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि ये मेरे बाबा के दोस्त ने हेल्प करी थी गाड़ी दिलाने में। तो फिर मेरा आइडिया था, मेरे बाबा ने बाइक चलाना शुरू करी इस पर। तो बाबा मेरे सुबह जाते थे, रात में आते थे, बाद दफ़ा होता था सुबह जाते हैं, फिर अगली मॉर्निंग में आते थे। ओके। तो फिर ऐसे ही सिलसिला चलता रहा ना। इतनी वो भी नहीं हो पा रही थी अर्निंग, क्योंकि जो पैसे आ रहे थे गाड़ी में लग रहे थे। और फिर उसके बाद मेरा एक आइडिया था, मेरी मम्मा अच्छा खाना बनाती हैं। मैंने उनको कन्वेंस करा, मम्मा आप पास्ता बनाएं, कुछ ऐसा आइटम बनाएं जो कि मैं बेच के आऊँगा। तो मम्मा ने बोला चलो मैं पास्ता बनाती हूँ, तुम बेच के आओ। पहले तो मम्मा नहीं मान रही थी, पर मैंने उनको थोड़ा कन्वेंस वगैरह करा तो वो मान गई। ठीक है। तो फिर मैं बेचने आया। तो पहले मैं यूनिवर्सिटी को मैंने टारगेट करा कि मैं यूनिवर्सिटी के सामने आके खड़ा हूँगा, पर वहाँ से इतना अच्छा रिस्पांस नहीं आता था। जब बच जाते थे तो मैं यहाँ आ जाता था। तो उसके बाद पता नहीं रैंडमली कुछ दिनों पहले किसी ने मेरी पिक्चर खींच के लिंक्डइन और फेसबुक पे लगा दी, अपलोड कर दी। इसकी वजह से मेरी पिक्चर वायरल हो गई, और फिर उसके बाद से बहुत अच्छा मतलब रिस्पांस आने लग गया, और ऑनलाइन ऑर्डर्स भी आते हैं, और मतलब लोग भी काफ़ी ज़्यादा आते मुझे हैं। बताइए अहमद कि आपको पता था कि आपकी पिक्चर्स वायरल है सोशल मीडिया पे? जी, मुझे पता नहीं था। एक मैं इंस्टाग्राम चला रहा था, तो मम्मा एकदम आती हैं, बोलती हैं देखो इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं। और तो पता चलता है कि लोग बताते हैं कि आपकी पिक्चर वायरल हो गई है लिंक्डइन पे इतनी, और फेसबुक पे वायरल हो गई है, और फिर ऑर्डर्स भी उसी वक्त आना शुरू हो गए थे। क्या बात है। तो उसके बाद मुझे बताइएगा, आपकी एज 15 साल है और सेकंड 8 क्लास में आप पढ़ते हैं, तो कैसे सोचा था कि मुझे रोड पर ये सड़कों पर ये बेचना है? क्योंकि आपकी एज छोटी है, कभी शर्म भी आता होगा कि यार मैं रोड पर इस तरह क्या करूँगा, लोग तंग भी करते होंगे यहाँ पर। तंग तो देखे नहीं करते, अल्लाह का शुक्र है, तंग नहीं करते। यहाँ पे जिसको देखने में खड़ा होता हूँ, यहाँ पे काफ़ी अच्छे लोग हैं। मतलब मेरी यहाँ पे दोस्ती भी हो गई है, सही है। और शर्म तो आती थी कि मैं जब पहली बार आया था, बहुत मैं डर रहा था। मैं कहाँ पर आता, मतलब मुझे बहुत डर लग रहा था कि क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे। पर मैं बोलूँ तो ये नहीं सोचना चाहिए कि लोग क्या सोचेंगे। लोग जो भी सोचें सोचने दो, उनके सोचने से हमारा घर तो नहीं चलने वाला ना, ऐसा ही है। तो मेहनत तो हमें खुद करनी पड़ेगी, क्योंकि रिस्क घर पे चल के तो नहीं आएगा। आपको ज़रिया तलाशना पड़ेगा, और ज़रिया आप खुद मेहनत करके तलाशेंगे। पास्ता किस तरह बनाते हैं घर में और कितना टाइम लगता है? पास्ता हम लोग सुबह मतलब परचेजिंग में बाबा के साथ जाता हूँ, सुबह परचेजिंग करके आ जाता हूँ। और मतलब 11 बजे हम स्टार्ट कर देते हैं बनाना, और फिर 11 बजे फिर हम लोग 5:30 बजे तक यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है। मुझे बताइएगा, स्कूल भी पढ़ ले, कोचिंग भी पढ़ते होंगे, तो ये जी। टाइम मैनेज किस तरह करते हैं? फिर रोड पर भी आप आकर खड़े होते हैं और पास्ता सेल करते हैं, मैनेज किस तरह करते हैं काम को? आजकल तो छुट्टियाँ चल रही हैं स्कूलों की, जून जुलाई, तो अभी मैनेज आराम से हो जाता है। पर
जब स्कूल खोलेंगे तब मैनेज करना जाहिर सी बात है मुश्किल होगा, पर मैं मैनेज करना पड़ेगा तो मैं करूँगा। ठीक है, मुझे बताइएगा कि आप मॉडलिंग भी करना चाहते हैं, तो ये किस तरह सोचा था कि मॉडलिंग भी करना चाहता हूँ मगर ख्वाब नामुकम्मल होते हुए नज़र आ रहा है? मॉडलिंग का तो बहुत शुरू से शौक है। जब हमारे हालात काफ़ी अच्छे थे उन्हें तब से मॉडलिंग का शौक है, पर अभी हालात ख़राब हो गए थे तो फिर ख्वाहिशात दबानी पड़ गई। और उसके बाद से फिर मुझे मौका मिला तो फिर मैंने एक जगह इंटरव्यू भी दिया था मॉडलिंग का, पर वहाँ से नहीं रिस्पॉन्स नहीं आया। पर कोई बात नहीं, फेल तो होता है हर कोई ना कोई, मगर ट्राई करते रहना चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए। मुझे एक डब्बा दिखाए कि ये जो पास्ता का जो बैग है ये कितने में परचेज करते हैं और डेली बुनियादों पर घर से कितना डब्बा लेकर आते हैं और ये सेल कर देते हैं यहाँ पर मुकम्मल? डेली बुनियाद पे तो हम अभी 50+ लेके आते हैं और ऑनलाइन में चले जाते हैं जब से पिक्चर वायरल हुई है। उससे पहले तो मतलब 20 थे, फिर 16 15 ऐसे ही थे। ठीक है, मुझे बताइएगा फीडबैक के हवाले से जब लोग खा कर जाते होंगे तो क्या कहते हैं जायके के हवाले से? फीडबैक तो भी अच्छा आ रहा है काफ़ी। अभी थोड़ी देर पहले एक अंकल आए थे, उन्होंने मैं मुलाकात करी, बोले मैं लेके गया था। उनके कोई फ्रेंड है शेफ़, उन्होंने भी बोला कि पास्ता तो अच्छा बना हुआ है। और क्योंकि 250 रुपये का है, लोग समझते हैं महंगा है, पर क्वालिटी वाइज फीडबैक के हवाले से बताऊँ तो मैं लोग बहुत पसंद कर रहे हैं इसे, इसका टेस्ट अच्छा है। इनके हवाले से मुझे बताइएगा इसके अलावा आप क्या करना चाहते हैं, ख्वाब क्या है लाइफ में? इसके अलावा है स्टडी के साथ साथ मैं चाहता हूँ कि इस बिज़नेस को और आगे ग्रो करूँ। मैं चाहता हूँ कि कोई शॉप या कोई रेस्टोरेंट या कोई कार्ट कुछ भी हो, पर मैं यही सब चाहता हूँ कि बिज़नेस को ग्रो करूँ। जब आपके वालिद साहब की जॉब छूट गई, स्कैम हुआ, तो अफसरदा भी होंगे पूरी फैमिली मेम्बर, तो उसके बाद जब आप स्टेप उठाए तो घर वाले की फीलिंग्स क्या होती है, क्या कहते हैं आपको? अभी तो सब तारीफ़ ही कर रहे हैं, मतलब सब एकदम शौक हैं सारे घर वाले, तो मतलब ये कैसे एकदम क्या हो गया ये ऐसे शौक। रिश्तेदार दोस्त अहबाब क्या कहते हैं? वो भी मतलब शौक है एकदम से, यार तुम तो वायरल हो गए, ऐसे ऐसे मेरे कज़न वगैरह कहते हैं, कॉल आती है, बोले यार मुबारक हो तुम तो वायरल हो गए और भाई पार्टी वार्टी कब दे रहे हो, इस तरीके से बोलते हैं। तो वालिद साहब का क्या कहना है? वालिद साहब का ये कहना है कि लगे रहो, छोड़ना नहीं है, पर छुट्टी तो बिल्कुल भी नहीं करनी है आप, लगे रहो बस। तो यहाँ पर आते हैं, गाड़ी पार करते हैं, तो आसपास के दुकान वाले कभी कंप्लेन नहीं करते कि क्या ये दुकान के सामने आप रश लगवा लेते? नहीं, कंप्लेन नहीं करते। लास्ट पे क्या कहना चाहेंगे? लास्ट में कहना चाहूँगा कि भाई लगे रहो, काम करो, मेहनत करो, घर बैठे बैठे कुछ भी नहीं होने वाला, तो बस मैं ही कहना चाहूँगा कि मेहनत करो, अपने घर वालों का सहारा बनो।